रेडी? ओके, अब हम इब्राहिम की ज़िंदगी के पीक मोमेंट पे पहुंच रहे हैं। हमने इब्राहिम की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव विभिन्न तरीके के देखे। इब्राहिम का के विश्वास को हमने कमज़ोर होता देखा, हमने इब्राहिम के विश्वास को मजबूत होता देखा, हमने इब्राहिम के अच्छे उदाहरण देखे, हमने इब्राहिम के खराब उदाहरण देखे। और 22वें अध्याय में इब्राहिम की ज़िंदगी का माउंटेन टॉप है, पर्वत है, चोटी है। और हम मेरी बाइबल में 22वें अध्याय का टाइटल है इब्राहिम की परीक्षा, राइट? और यह अद्भुत है कि परमेश्वर अपने विश्वासी की जिंदगी में परीक्षा लाता है, राइट? इनफैक्ट अभी तक भी इब्राहिम की कई बार परीक्षाएं हो चुकी, और यह अद्भुत होता है कि जब हम उस परीक्षा में पास होते हैं, राइट? और उस परीक्षा में पास होने का एक्चुअल जो क्लू है वो इस अध्याय में है। पास्टर कार्ल ने एक बार एक संदेश में कहा था कि जो विश्वास परखा नहीं जा सकता वो विश्वास किसी काम का नहीं होता। याकूब का पहला अध्याय की 13वीं पंक्ति देखते हैं, जो हमें परीक्षाओं के बारे में कुछ बताती है नए नियम में, और उससे हम रिलेट कर पाएंगे। कोई यदि मेरे से फास्ट बोल सके तो पढ़ के सुनाए मुझे हिंदी में। हाँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ओके, यहाँ पर परीक्षा इंग्लिश में दो शब्द हैं जो बड़े साफ साफ क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों शब्दों के लिए शब्द है परीक्षा। इंग्लिश में टेस्टिंग भी है और टेम्पटेशन भी है। टेस्टिंग का मतलब होता है वह परीक्षा जो परमेश्वर हमारे पास भेजता है, लेकिन टेम्पटेशन का मतलब होता है लालसा, जो शैतान और दुनिया हमारे सामने रखती है। तो बाइबल कहता है कि हम, इनफैक्ट याकूब के पहले ही अध्याय में कुछ और पंक्तियां हैं, दूसरी पंक्ति में पहले अध्याय की, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। तो ये पंक्ति हमें ये बताती है कि जब हमारी परीक्षा होती है तो एक्चुअली हमारे फायदे के लिए होती है। कितने लोग स्कूल गए हैं जिंदगी में? याद कर लो, राइट? स्कूल में परीक्षा होती है, राइट? परीक्षा के बाद क्या फायदा होता है? यदि परीक्षा में आप पास हो गए तो क्या होता है? नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हो, आपका प्रमोशन होता है, राइट? तो इसलिए याकूब का पहला अध्याय 2 से 4 कह रहा है कि जब आप परीक्षा से गुजरो तो दुख की बात नहीं है। यदि आप परीक्षाओं से गुजर रहे हो तो ये खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं आपकी पदोन्नति के लिए आई हैं। तो इब्राहिम की जिंदगी में एक ऐसा ही क्षण था, इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम, मैं चाहता हूं तुम एक काम करो कि दूसरी पंक्ति में अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, अपने साथ लेकर मोरिया देश में आ, जहां एक पहाड़ पर, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, उसे होम बलि करके चढ़ाना। एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये मोरिया का जो पहाड़ था, दूसरा इतिहास के 3रे अध्याय की पहली पंक्ति में आप देखेंगे कि बाद में जाकर सुलेमान ने मंदिर भी वहीं पर बनाया था। जो यहूदियों का मंदिर था वो उसी पहाड़ पे बनाया गया था, और उस मंदिर में आपको पता है कि कई सालों दर सालों तक बहुत सारे मेमने बलि चढ़ाए गए थे, राइट? मंदिर में हर साल मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये अद्भुत तस्वीर है, ये उत्पत्ति का 22वां अध्याय अद्भुत तस्वीर है बहुत सारी आने वाली चीजों के बारे में।
जिसको हम बोलते हैं आदि रूप है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने बोला उसको कि आओ होम बलि चढ़ाओ। होम बलि का मतलब, होम बलि ये लोग समझते थे कि नहीं, होम बलि हमें पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन लैव व्यवस्था की किताब में आप देखते हैं कि आगे जाकर परमेश्वर लैव व्यवस्था की किताब में होम बलि के बारे में बताता है। होम बलि क्या होती थी कि उसमें मेमने को बलि चढ़ाया जाता था, उसको साफ किया जाता था, और साफ करने के बाद उसका लहू छिड़का जाता था, और साफ करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते थे, और टुकड़े करने के बाद उसको आग में डाल दिया जाता था, और उसकी जो धुआं है वो निकलता था और परमेश्वर के पास जाता था। तो ये होम बलि होती थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक इब्राहिम को होम बलि ढंग से पता भी है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इब्राहिम ने यहाँ पर आप देखते हो कि 2 दासों को लिया, अपने पुत्र इसहाक को लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीरी, और उठकर उस जगह के लिए चला जहाँ जिस जगह के बारे में परमेश्वर ने उसको कहा था। चौथी पंक्ति में कहता है, तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी नजर उठाई और उस स्थान को दूर से देखा। यह अद्भुत यहाँ पर एक टाइपोलॉजी है, आदि रूप है कि 3 दिन उसको यात्रा में लगा। एक्चुअली चौथे दिन वो वहां पहुंचा बलि चढ़ाने। आप देखेंगे निर्गमन के 12वें अध्याय की 3री पंक्ति में आप एक चीज देखते थे, आगे जाके परमेश्वर ने फसह का मेमना, आपको ध्यान है, पासओवर लैम्ब, जो फसह का मेमना होता था उसके बारे में एक खासियत थी। परमेश्वर ने कहा कि निसान के महीने के 10वें दिन, यहूदियों के पहले महीने के 10वें दिन आपको मेमना अलग करना है, और उस मेमने को जांचना है कि मेमना परफेक्ट होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट मेमना होना चाहिए। और वो मेमना पहला उठा होना चाहिए, और वो मेमने को आपको बलि देना है। किस दिन? 14वें दिन, 4 दिन के बाद। जब यीशु मसीह यरूशलेम आया सूली में चढ़ने के लिए, तो यरूशलेम में किस दिन घुसा? संडे के दिन घुसा, राइट। जब उसने विजय प्रवेश किया तो रविवार के दिन किया। सूली पर वो किस दिन चढ़ाया गया? फ्राइडे के दिन, चौथे दिन, राइट। तो ये चौथे दिन का सिद्धांत बड़ा, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब कहा और इब्राहिम निकला, तो एक्चुअली बलि चढ़ाने किस दिन पहुंचा? चौथे दिन। इंटरेस्टिंग सिद्धांत। तो ये तीनों जो घटनाएं हैं एक दूसरे का आदि रूप है। परमेश्वर आज इब्राहिम की जिंदगी में एक परीक्षा डाल रहा है, लेकिन उस परीक्षा में एक आदि रूप छुपा हुआ है जो आने वाली एक घटना का है। और वो घटना क्या है? यीशु मसीह का सूली पर बलि बनना। यहाँ पर बहुत सारी समानताएं हैं इस पैसेज में। यहाँ पर पिता अपने पुत्र को दे रहा है, राइट। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, राइट। तो इब्राहिम और पिता परमेश्वर में बहुत समानताएं हैं इस घटना में। और इसहाक किसकी तस्वीर है? प्रभु यीशु मसीह की, मेमने की, राइट। तो वो लेकर जाता है। और 5वीं पंक्ति में आप इब्राहिम का विश्वास देखते हैं। इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के पास यहीं ठहरो और मैं ये लड़का लेकर हम जाकर, मैं और मेरा बेटा जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब आप कल्पना करिए, इब्राहिम क्या करने जा रहा था? बलि चढ़ाने। किसकी बलि चढ़ाने? इसहाक की बलि चढ़ाने। लेकिन इब्राहिम अपने सेवकों से कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं, हम आराधना करेंगे और वापस आएंगे, राइट। इब्रानियों का 11वां अध्याय इब्राहिम की इस घटना के बारे में कहता है कि विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाई, राइट। विश्वास के द्वारा इब्राहिम, बहुत अद्भुत सिद्धांत है। क्योंकि इब्राहिम, हमें नहीं पता कि पूरी तरह से उस बात को समझता भी था कि नहीं, लेकिन इब्राहिम के पुत्र ने जब उससे पूछा कि डैडी अपने पास लकड़ी है, अपने पास छुरी है, लेकिन अपने पास मेमना नहीं है, तो इब्राहिम ने क्या कहा? मेमना स्वयं प्रभु देगा। और इब्राहिम को क्या विश्वास था? क्योंकि परमेश्वर का वादा क्या था? इस पुत्र के द्वारा मैं अपना वादा पूरा करूंगा, राइट। तो इब्राहिम को ये पता था ये वादे का पुत्र है, राइट। मैं जा रहा हूं बलि चढ़ाने, लेकिन मुझे नहीं पता कि परमेश्वर क्या करने वाला है। और कई बार विश्वासी की जिंदगी में यह होता है। रोमियो का 12:1 कहता है कि अपने आप को क्या जीवित बलिदान करके परमेश्वर को सौंप दो। एक्चुअली आपको कि ये पंक्ति क्या बोल रही है? आपकी जिंदगी में, मैं कई बार जब लोग शादी के लिए
एक लड़का और एक लड़की शादी कंसीडर कर रहे हैं और वो काउंसलिंग के लिए आते हैं, और मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ, मुझे ये बात कही गई थी और मैं जानता हूँ कि ये सच्चाई है, प्रभु आपकी जिंदगी के हर उस हिस्से की परीक्षा लेता रहेगा जब तक आप उस हिस्से को वेदी में न रखना सीखो। हमारी जिंदगी के कुछ हिस्से होते हैं जिनको हम जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं, राइट? और इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उन हिस्सों को हम प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु मेरा सब कुछ टच कर ले लेकिन ये चीज टच ना करे, राइट? ये चीज प्रभु, ये हिस्सा नहीं। तो प्रभु बोलता है उस चीज जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसको ला वेदी पे। यदि तू उसको वेदी पर ला सकता है तो तेरे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तब वो जीवित बलिदान हो जाएगा। जब तक वो तेरे पास है तब तक वो जीवित बलिदान नहीं है। और कल्पना करिए, जो बलिदान जीवित है उससे अच्छी क्या चीज है? हम आमतौर पे बलिदान से क्या चीज रिलेट करते हैं? जो चीज बलि चढ़ा दी गई वो मर गई, लेकिन एक्चुअली रोमियो के 12:1 में छिपा हुआ एक वादा है, और वो वादा ये है कि जो बलिदान आप प्रभु को सौंपते हो सिर्फ वही बलिदान है जो जीवित रहता है, और कोई बलिदान नहीं दुनिया में जो जीवित बलिदान कहा जा सके, राइट? तो मैं मैरिड फ्यूचर मैरिड कपल्स को मैं सिखाता हूँ कि आप प्रेयर करिए, आप अपने संबंध में आगे बढ़िए और आप काउंसलिंग लीजिए और आप सब करिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु आपकी इस स्टेज में जब आप निर्णय ले रहे हैं, एक दिन लाएगा जब आपको अपने फ्यूचर मेट और प्रभु के बीच में चॉइस करनी पड़ेगी। तो क्या आप अपने फ्यूचर मेट को छोड़ने को तैयार हो? शादी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई तलाक देने को तैयार हो जाए प्रभु की मर्जी के खिलाफ, लेकिन जब तक आपने शादी नहीं हुई, प्रभु आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि क्या तुम उससे ज्यादा प्रेम करते हो या मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो? और यदि आप शादीशुदा हैं, कई बार लोगों की जिंदगी में बच्चे वो सवाल लेकर आ जाते हैं, और लोगों की जिंदगी में कई बार मिनिस्ट्री वो सवाल आ जाती है। यदि मैं पास्टर हूं तो क्या मेरा एटीट्यूड ये है कि प्रभु जिस दिन तू मुझे इस जगह से उतारना चाहेगा उस दिन तू उतार सकता है, क्योंकि तू मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मेरी पास्टरी नहीं, वो जीवित बलिदान है। तो परमेश्वर ने कहा इब्राहिम अपने सबसे प्यार जिससे तू ज्यादा करता है उसको लेकर आ। इब्राहिम बोलता है मेमने का प्रबंध स्वयं परमेश्वर करेगा। अद्भुत सिद्धांत है। जो बलि, सुनिए, उत्तर यह है, मेरे जीवन की सारी परीक्षाओं का उत्तर यह है, मैं जिंदगी की बड़ी से बड़ी परीक्षाओं से गुजर सकता हूं, लेकिन मेमना कौन देगा? प्रभु ही देगा। मेरी जिंदगी की परीक्षाओं से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ प्रभु के पास है। तो उन परीक्षाओं में एक्चुअली मुझे कोशिश करने की जरूरत है। मुझे एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग परीक्षा है। मैं दुनिया में जो परीक्षाएं देता हूं उसमें मुझे नंबर लेने हैं, मुझे लिख के हासिल करना है, लेकिन ये परीक्षाओं में, इस परीक्षा में कौन एग्जाम देगा? मेरी तरफ से, प्रभु मेरी तरफ से परीक्षा देगा, राइट? इब्राहिम यही कह रहा है। इब्राहिम कह रहा है कि मुझे नहीं पता कौन है मेमना। लाइक रियलिटी में यदि आप इब्राहिम का कन्वर्सेशन सुन पाते तो इब्राहिम कहता मुझे कुछ नहीं पता मेमना कैसे मिलेगा, लेकिन इब्राहिम ये कहता कि मैं एक बात जानता हूं, प्रभु ने वादा किया है और मैं उस पार पहुंचूंगा, हम वापस आएंगे, क्योंकि तेरे द्वारा एक देश बनने वाला है और इसलिए मैं आराधना करके लौटने वाला हूं, राइट? और हम वहां पर देखते हैं अद्भुत तरीके से कि झाड़ियों के बीच में इब्राहिम को एक मेमना मिलता है और फिर प्रभु उसकी तारीफ करता है, तू परीक्षा में पास हुआ, क्योंकि मुझे तेरे से इब्राहिम का चाकू ऐसे का ऐसे रोक दिया जाता है, राइट? इब्राहिम हाथ उठाता है वेदी में उसको बांध के। एक चीज और ध्यान दीजिए, कई बार लोग सोचते हैं कि इसहाक छोटू सा 2 साल का बच्चा रहा होगा ना, इसहाक 37 साल का, जो स्कॉलर्स मानते हैं, और हो सकता है स्कॉलर्स थोड़े बहुत गलत हों, तो उम्र 30 साल हो, 37 साल का जवान था। क्योंकि जब आप देखते हैं कि गधे से लकड़ी उठा के इब्राहिम अपने ऊपर नहीं रखता है, गधे से लकड़ी उठा के किसके ऊपर रखता है? इसहाक के ऊपर रखता है। मतलब इसहाक तंदुरुस्त मजबूत आदमी रहा होगा, उतनी लकड़ी, जितनी लकड़ी एक आदमी को जला सके या एक बलि को जला सके, उतनी लकड़ी थी, थोड़ी बहुत लकड़ी नहीं थी।
कभी आप किसी की उसमें गए हो, किसी हिंदू आदमी की लाश जब जलाई जाती है, हैं? मैं गया था कुछ दिनों पहले, बहुत लकड़ी होती है, मैं और आप नहीं उठा पाएंगे, राइट? तो मतलब जवान था। इसमें एक्चुअली इसहाक का कैरेक्टर भी हमें दिखता है इस घटना में कि एक्चुअली एक हिसाब से वो सिर्फ इब्राहिम की परीक्षा नहीं थी, एक हिसाब से वो पूरे परिवार की परीक्षा थी। और अद्भुत होता है जब एक परिवार परमेश्वर का दिया गया मुखिया के नीचे रहकर परमेश्वर के दिए गए वादों पर विश्वास करके एकता में आगे बढ़ता है। इसहाक ने ये नहीं कहा कि डैडी मैं नहीं जा रहा। सारा ने, हम नई घटना में नहीं देखते कि सारा ने कहा कि नहीं इब्राहिम, तो शायद तुमने गलत सुना होगा, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन उठ सकते थे। आपको पता है बाइबल कहता है कि परमेश्वर इंसान की बलि देने के खिलाफ है, राइट? बाइबल में आप न्याय व्यवस्था की किताब में देखेंगे, मैं आपको एग्जैक्ट वर्सेस आज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप व्यवस्था में देखेंगे कि परमेश्वर इंसान की बलि से घृणा करता है। उस समय देश थे जो कई बार बच्चों की बलि देते थे, और बाइबल में कुछ कहानियां हैं जहां पर कोई राजा ने बच्चे की बलि देने की कोशिश की, परमेश्वर ने उससे घृणा की। तो कोई थियोलॉजिकल आदमी बोलेगा, आपको बाइबल कॉलेज का टीचर बोलेगा, अरे इब्राहिम तुमने गलत सुना होगा, परमेश्वर तो आपको बलि लेके बुला ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि परमेश्वर इंसान की बलि कभी लेता ही नहीं। सारा बोल सकती थी अरे इब्राहिम तुमने गलत सुना होगा, लेकिन हम ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं देखते। प्रभु का दास जा रहा है और प्रभु पर विश्वास कर रहा है, राइट? 23वें अध्याय में हम सारा की मौत देखते हैं, और 23वें अध्याय में मैं कुछ खास चीजें कवर नहीं कर रहा हूं। 24वें अध्याय में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है, यदि आपने पढ़ा, और बैचलर्स को, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अध्याय है। यहाँ पर इब्राहिम अपने बेटे इसहाक के लिए दुल्हन खोज रहा है, उसकी शादी कराना चाहता है। बहुत अद्भुत सिद्धांत है लेकिन वहां पर, और ये एक्चुअली ये भी आदि रूप से टाइपोलॉजी से भरा हुआ चैप्टर है। इसमें कई सारी टाइपोलॉजी। इब्राहिम पिता की तस्वीर है, पिता परमेश्वर की। इसहाक किसकी तस्वीर है? प्रभु यीशु मसीह की। पिता पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन इस अध्याय में पिता पुत्र के लिए क्या खोज रहा है? दुल्हन खोज रहा है। पिता अपने पुत्र के लिए आज की डेट में क्या कर रहा है? दुल्हन कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। पिता अपने पुत्र के लिए क्या खोज रहा है? दुल्हन खोज रहा है। यहां पर इब्राहिम दुल्हन खोजने के लिए किसी को भेजता है। कौन है? क्या नाम है उसका? उसका दास है, वो एलिएजर। दास पता है किसकी तस्वीर है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का नाम पता है क्या है? कल मैं बाइबल स्टडी में बोल रहा था, और बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने प्रकाशन परमेश्वर से पाया। यूहन्ना का 14:16 कहता है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, राइट? और उत्पत्ति का 2 अध्याय 18वीं पंक्ति ये बोलती है कि इंसान के लिए अकेला रहना उपयुक्त नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो मैंने कहा वो पंक्ति शादी की बात कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पंक्ति एक हिसाब से आगे आने वाले समय में इसकी भी बात कर रही थी कि हमें पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। एनीवे, तो दास की बात चल रही थी, तो हम ये कह रहे थे कि पवित्र आत्मा का तस्वीर है एलिएजर। पवित्र आत्मा क्यों भेजा गया इस दुनिया में? क्यों भेजा गया? कब भेजा गया? पिंतकुस्त के दिन, राइट? क्या करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए। एक दिन पवित्र आत्मा यहां से जाएगा, किसके साथ? दुल्हन के साथ जाएगा, रैप्चर के दिन, राइट? 2 थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय बोलता है कि वह जो रोक रखा है, जिसने रोक रखा है, वो अब तक इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि समय नहीं आया है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन सिर्फ विश्वासी और चर्च नहीं उठाया जाएगा, पवित्र आत्मा भी इस धरती से जाएगा। मतलब स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया हुआ है यीशु मसीह के लिए दुल्हन लेने, और दुल्हन चर्च है जो आज की डेट में दुल्हन सज रही है। और एक दिन दुल्हन उठा ली जाएगी, दुल्हन जाएगी किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ, और बादलों पे अपने दूल्हे से मिलेगी, और फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर पिता के पास जाएगा।
राइट? तो यहाँ पर वो तस्वीर है, लेकिन व्यवहारिक तौर से, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि चूंकि ये तस्वीर है तो ये कहानी गलत है, ये कहानी पूरी तरह से एक्यूरेट है हिस्टोरिकली। यहाँ पर आप देखते हैं कि इब्राहिम अपने एक सेवक, सबसे पुराने सबसे विश्वास योग्य सेवक को बोलता है कि प्रतिज्ञा कर कि तू जिन कनानियों के मध्य में रहता हूं उनकी बेटियों में से मेरे बेटे के लिए तू कोई पत्नी नहीं चुनेगा। पहला न्यू टेस्टामेंट प्रिंसिपल यहाँ पुराने नियम में छुपा हुआ है शादी के बारे में, कि हमें शादी किससे नहीं करनी है? कनानियों से, संसार के लोगों से शादी नहीं करनी है, राइट? हमें किससे शादी करनी है? मेरे घराने में से। इब्राहिम बोलता है मेरे घराने में से तू उसके लिए दुल्हन खोजेगा। किसके घराने में से? पिता के घराने में से, राइट? तो विश्वासी के लिए पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यदि आप बैचलर हैं तो आपको शादी किससे करनी है? विश्वासी से, राइट? दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 14 से 17 कहता है कि अंधेरे का रोशनी से क्या वास्ता, राइट? संसार का विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या वास्ता? दोनों नहीं जुड़ सकते। कई लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, कई लोग प्यार में फंस जाते हैं, बोलते हैं हमें प्यार हो गया है। लूत जैसे मत बनो। पहले उसने देखा, बाद में तंबू गाड़ा, बाद में रहने लगा, बाद में मुखिया बन गया, बाद में उनको भाई कहने लगा, राइट? पहला सिद्धांत। दूसरा, ये जाता है कहां? जहां इब्राहिम के रिश्तेदार रहते थे, और वहां जाके ये प्रार्थना करता है ये आदमी, बोलता है प्रभु मुझे दिखा दुल्हन कौन रहेगी। और फिर आप एक चीज देखते हो, वो बोलता है कि प्रभु मैं, उसके पास ऊंट थे। कितने ऊंट थे किसी को पता है? 10 ऊंट थे एलिएजर के पास। अब वो एक कुएं के पास पहुंचता है उस गांव में और प्रार्थना करता है प्रभु यहाँ पे लड़कियां आएंगी जो पानी भरेंगी, और जब वो पानी भरेंगी तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे बोलूँ मैं प्यासा हूँ, और जब मैं ये बोलूँ तो आप, यदि वो सही लड़की होगी तो वो ये बोले कि मैं आपको भी पानी पिलाऊंगी और आपके ऊंट को भी पानी पिलाऊंगी। यदि ऐसी जो लड़की होगी तो मैं जान जाऊंगा कि वो वाकई में आपका आंसर है, आपका उत्तर है, और रिबेका मिलती है वहां पे। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत अद्भुत सिद्धांत है। पहली चीज, ये वाइज आदमी था, और आप अक्सर ये चीज रिपीट होते देखते हैं। इवन याकूब की जिंदगी में भी ये चीज होती है। वो कहां पर मिलता है? अपनी होने वाली पत्नी से, राचेल से, कुएं के बाजू में। ये आदमी भी कहां पे जाता है? कुएं के बाजू में। मैं ये सोचता हूं कि कुआं बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? कुआं बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी नजर में लगता है कि कुआं चर्च है। मतलब आप इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, ये कहीं पर मतलब ये किसी स्कॉलर की देन नहीं है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, लेकिन एक प्रिंसिपल के तौर पर कुआं चर्च है। मैं मेरे लिए वाइफ कहां पे खोजूं? कुएं पे, राइट? कहीं और मत जाइए, कुएं में खोजिए, कुएं के पास में। दूसरा एक सिद्धांत ये, चर्च में खोजिए। कई बार लोग होते हैं वो विश्वासी है। कैसे विश्वासी बने? टेलीविजन में देख के। किस चर्च में जाती? कोई चर्च नहीं जाती। पहले कुएं पे आने दीजिए उसको, राइट? ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, वाकई रिबेका बोलती है, वो बोलता है मैं प्यासा हूं, तो रिबेका बोलती है आप भी पानी पीजिए और मैं आपके ऊंटों को भी पानी पिलाती हूँ। आप एक चीज आपने सोचा, 10 ऊंट कितना पानी पीते हैं? और वहां पे कोई हैंडपंप भी नहीं लगा था, मोटर भी नहीं लगी थी। क्या था? कभी आपने कुएं से पानी खींचा है? हाँ? खींचा है? वाह, बहुत मेहनत लगती है। 10 ऊंट को पानी पिलाने के लिए खींचना बड़ा मेहनत का काम रहा होगा। वो लड़की अजनबी आदमी के लिए वो करने को तैयार थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब उसके अंदर इतनी करुणा थी, राइट? उसका चरित्र दर्शाता है। तो जब मैं अपने होने वाले पार्टनर का चुनाव करता हूं तो मैं इस आधार पे नहीं करता कि उसको सैलरी कितनी मिलती है, कौन सी नौकरी करता है, वो इंपॉर्टेंट सिद्धांत नहीं है।
इंपॉर्टेंट सिद्धांत ये है कि उसका चरित्र कैसा है। कई बार लोग बाहरी को देख के बहुत जल्दी फिसल जाते हैं शादी का निर्णय लेने के लिए। लोग अक्सर संसार में जाइए तो लोग बायोडाटा बनाते हैं, इनकम इतनी, ये काम करता है, वो है, वहां पे रहता है, ये किस चर्च में जाता है, वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कैथलिक चर्च जाता है तो भी चलेगा चर्च जाना चाहिए, हम क्रिश्चियन है इसलिए नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? कैरेक्टर। क्या वो प्रभु का दास है, क्या वो प्रभु के पीछे चल रहा है, क्या प्रभु का शिष्य है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वहां पे है, यदि आप रेबेका हैं, पता है क्या है? कई बार लोग शादी को ऐसे देखते हैं, मुझे जब मेरे लायक लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। लेकिन एक्चुअली वो गलत सवाल है। सही सवाल ऐसा है, क्या मैं उस लड़की के लायक हूं? वो सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। मेरा मतलब क्या मैं रेबेका की कंडीशन, क्या मैं रेबेका की जगह होता, चाहे आप मेल है फीमेल है फर्क नहीं पड़ता, कि यदि आप रेबेका की जगह होते और एलिएजर वहां पे आता 10 ऊंट के साथ और कहता मैं प्यासा हूं मुझे पानी पिला, तो क्या आपके अंदर इतनी करुणा है कि आप कहते एलिएजर मैं आपको भी पानी पिलाऊंगा और 10 ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगा, मैं प्रभु का दास हूं, मैं सेवक हूं। और ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हैं तो अद्भुत है, आप तैयार हो रहे हैं। तो आप देखते हैं ये जाता है अपने उनके माँ बाप से परमिशन लेता है। एक और इम्पोर्टेंट वहां पर सिद्धांत है, जब माँ बाप के पास जाता है उनको बताता है कि हम इब्राहिम से आए हैं, इब्राहिम के बेटे के लिए मैं लड़की खोजने आया हूं, तो वहां पर और वो बताता है प्रभु ने मेरी अगुवाई की। तो लास्ट में उसके घर वाले बोलते हैं, रिबेका के घर वाले, हम कन्या को बुलाकर पूछेंगे कि उसकी इच्छा क्या है। और 58वीं पंक्ति में 58 में इस पर उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे पूछा क्या तू इस पुरुष के साथ जाएगी? और उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, शादी इब्राहिम खोज रहा था, लड़की एलिएजर ने पसंद की, घर वाले सहमत हुए, लेकिन निर्णय किसने लिया? क्रिश्चियनिटी में शादी का निर्णय लड़का और लड़की लेते हैं। आप किसी भी कल्चर में रहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु ने वैसा बनाया है। राइट? यहाँ पर किससे पूछा गया? रिबेका से पूछा गया, रिबेका क्या तू सहमत है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एलिएजर रिबेका को लेके लौटता है और आप 61वीं पंक्ति में 61 में, तब रिबेका अपनी सहेलियों के साथ उठी और ऊंटों पर सवार होकर उस पुरुष के पीछे हो ली। अतः वह सेवक रिबेका को लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था लहे रोई नामक कुएं से होकर चला आ रहा था। इंटरेस्टिंग है, मैं देखता हूँ यहाँ उधर रिबेका कुएं के पास थी, इधर इसहाक कुएं के पास था, इसलिए कुआं मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। राइट? चर्च में होना जरूरी है। आप किसी अलग अलग चर्च के हो सकते हैं, लेकिन क्या आप चर्च लाइक आपका कमिटमेंट है? संध्या के समय सुनिए, ये इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल, संध्या के समय इसहाक मैदान में ध्यान करने गया और उसने आंखें उठाकर देखी कि ऊंट चले आ रहे हैं, और रिबेका ने भी आंखें उठाई और जब उसने इसहाक को देखा तो वह ऊंट पर से उतर गई। वाह! हिंदी फिल्म वाले तो यहाँ पे एक गाना गा देंगे। राइट? बट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसहाक क्या कर रहा था? इसहाक क्या कर रहा था जब रिबेका आई? ध्यान, एक्चुअली शब्द है मनन। राइट? यहोशू की किताब में पहले अध्याय में 8वीं पंक्ति में यहोशू नवयुवक है और यहोशू को परमेश्वर एक सलाह देता है, यहोशू व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए और दिन रात इस पे ध्यान करता रहे। राइट? भजन संहिता 1:3 कहता है कि जो व्यक्ति इस वचन पर दिन रात ध्यान करता है वो ऐसे पेड़ जैसा होता है जो हमेशा फल पैदा करता है। राइट? तो यह इसहाक क्या कर रहा था? कई लोग जो बैचलर होते हैं वो अपनी जिंदगी इस टाइप की गुजारते हैं, दिन रात मेरे दिमाग में सिर्फ ये ख्याल घूमता है कि मैं किससे शादी करूंगा, कैसे करूंगा, कब होगी। कुछ लोग बहुत हंस रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में सोच रहे हो।
लेकिन आशा है कि आप शादी के पहले खुद वैसे नहीं थे। लेकिन इसहाक कुछ खास काम कर रहा था। यहोशू इसहाक कुछ खास काम कर रहा था। क्या कर रहा था? मनन कर रहा था, वचन में मनन कर रहा था, जो विश्वासी को करना चाहिए। मैं मेरी शादी में यदि जरूरत से ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं तो मेरे लिए टाइम है कि मैं शादी की उस इच्छा को वेदी पर जीवित बलिदान के तौर पर प्रस्तुत करूं, क्योंकि तब तक मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन जब मैं मनन कर सकता हूं, वहां एलिएजर पवित्र आत्मा मेरे लिए दुल्हन खोज रहा है और मैं प्रभु के काम में और प्रभु के वचन में आनंदित हूं। और ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जब आप वो सीखते हो तो आप धीरे धीरे रेडी हो रहे हो असली टाइम के लिए, राइट? प्रभु आपको दुल्हन देगा। तो ये बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा चैप्टर था और इसलिए मैंने कहा कि हमारे क्लास में बहुत सारे नवयुवक लोग हैं, उनके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पर इसहाक की शादी हो जाती है और हम 25वें अध्याय में देखते हैं इब्राहिम की मौत। हम देखते हैं इब्राहिम मरता है और प्रभु के दास का जीवन अंत होता है। और हम इब्राहिम की ज़िंदगी, हम आगे जाकर बार बार इब्राहिम की ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं, इब्राहिम के परमेश्वर के बारे में सुनते हैं और इब्रानियों के 11वें अध्याय में हम इब्राहिम की तारीफ देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ से 25वें अध्याय के मिडिल से 25वें अध्याय की 19वीं पंक्ति से लेकर 26वें अध्याय की 35वीं पंक्ति तक नेक्स्ट हम व्यक्ति की बात करेंगे। वो दूसरा व्यक्ति कौन है? इसहाक, राइट? इब्राहिम का पुत्र इसहाक। इसहाक के बारे में बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं है। एक्चुअली इसहाक को हमने एक तो देखा, उत्पत्ति के 22वें अध्याय में हमने देखा इसहाक का कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ा कि इसहाक प्रभु का दास था, राइट? नहीं तो यदि आप 37 साल के हो और प्रभु का दास बलि चढ़ाने जा रहा है और संभव है कि बलि आप हैं और वो पहाड़ पे जाता है और बाद में आपको बांध देता है लकड़ी पे, तो आप लड़ाई करने लगोगे, बोलोगे ये नहीं, बस इतनी दूर तक मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, उसके बाद मैं विश्वासी नहीं रहा। लेकिन इसहाक प्रभु का दास था, आज्ञा पालन करता था। तो एक इंपॉर्टेंट हमने 22वें अध्याय में देखा। अब हम 25वें अध्याय में इसहाक 19वीं पंक्ति में इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली ये है। मतलब अब कहानी किसके बारे में बताई जाएगी? लेखक क्या बोल रहा है? अब हम इसहाक की कहानी चालू करते हैं। दो आपने इसहाक के बारे में पहले सुना है, लेकिन अब हम इसहाक ने 40 साल की उम्र में रिबेका को ब्याह लिया, जो पद्दन आराम के आरामी बतूएल की बेटी थी और आरामी लाबान की बहन थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी, रिबेका बांझ थी, इसलिए उसने उसके लिए यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने उसको उत्तर दिया और उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती बनी। एक्चुअली आप देखते हैं इंटरेस्टिंगली, यहाँ पर तीनों व्यक्ति इब्राहिम, इसहाक, याकूब, तीनों की जो मुख्य पत्नियां हैं आपको बांझ मिलती हैं, राइट? सारा बांझ थी और प्रभु से प्रार्थना की। सारा को कितने साल इंतजार करना पड़ा? 25 साल इंतजार करना पड़ा, राइट? प्रार्थना का उत्तर आने के बाद बच्चा होने में 25 साल का गैप था। रिबेका बांझ थी और एक्चुअली यदि आप कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो इसमें भी पता चलेगा 20 साल का गैप। 20 साल के बाद रिबेका को बच्चा हुआ। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सेंटेंस में बच्चा हो गया, बट आप देखेंगे कि जहाँ पर उम्र लिखी हुई है इसहाक की उम्र क्या थी जब बच्चा हुआ, तो आप उससे कंपेयर करेंगे तो 20 साल का फर्क है। वाह! सेम वे राचेल बांझ थी, बहुत सारी कोशिश कर ली याकूब वगैरह ने, बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए दासियों से, लास्ट में जाके राचेल के बच्चे पैदा होते हैं, राइट? तो आप देखते हैं इंटरेस्टिंग सिद्धांत, प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है और वो ये है कि कई बार विश्वासी अपनी विश्वासी जिंदगी में फल नहीं पैदा करता और आप सोचते हो क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, लेकिन वो एक्चुअली हमें प्रभु की ओर खींचने के लिए होता है। जब चूंकि उसकी पत्नी बांझ थी तो बाइबल कहता है उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, राइट? तो हमारा उत्तर क्या है कि जब हमारी जिंदगी में फल नहीं आ रहा है और हम देख रहे हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बांझ हूं आत्मिक रूप से, तो टाइम है कि मैं प्रभु मुझे चाहता है कि प्रभु का दास उसके पास पहुंचे,
प्रभु का दास उस पर निर्भर होना सीखे। सारा ने पहले हाजिरा ट्राई कर ली, राइट? ये प्रभु का मर्जी है नहीं, लास्ट में सारा को प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा, राइट? और लास्ट में प्रभु के दास को प्रभु के पास जाना पड़ेगा, प्रभु पर निर्भर होना सीखना पड़ेगा। ये पहला लेसन है, ये इंपॉर्टेंट लेसन है फल पैदा करने के पहले। प्रभु के दास को प्रभु पर निर्भर होना सीखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि परमेश्वर ने उत्तर दिया, रिबेका गर्भवती हुई 22वीं पंक्ति में, परंतु बच्चे उसके गर्भ में ही झगड़ने लगे। ये मैं कह रहा था, ये दो बच्चे हैं, आत्मिक वाला और शारीरिक वाला। परमेश्वर ने तब उसने कहा, यदि ऐसा है तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? अतः मैं यहोवा से पूछने को गई और यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही अलग अलग 2 राज्य हो जाएंगे और एक राज्य दूसरे से अधिक शक्तिशाली होगा और बड़ा तो छोटे के अधीन होगा। इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली यहाँ पर आने वाले अगले कैरेक्टर की कहानी हमें झलक दिखाई पड़ती है और वो है याकूब, राइट? लेकिन हम अभी मेन फोकस हमारा इसहाक है, बट इसहाक के जीवन में हम ज्यादातर जगहों पे देखेंगे कि इसहाक के जीवन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। एक अध्याय में इसहाक की कहानी खत्म होती है। तो एक्चुअली हम ये जानते हैं कि इसहाक प्रभु का दास था और इसहाक की कुछ कमजोरियां भी डिस्कस की गई हैं, और लेकिन विश्वास का व्यक्ति कहा गया। एनीवे, तो उस जब बच्चे पैदा हुए तो उसमें दोनों जुड़वा बच्चे थे। 25वीं पंक्ति में जो पहला उत्पन्न हुआ वो लाल था और उसका सारा शरीर रोएदार कपड़े जैसा था और इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। एड़ी पकड़े हुए क्यों उत्पन्न हुआ पता है? क्योंकि लड़ाई सिर्फ पेट के अंदर नहीं कर रहे थे, लड़ाई रास्ते में भी किए पड़े थे। मतलब लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं है, राइट? मतलब यदि आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर जो पुराना स्वभाव है, नया स्वभाव है, मैं उनके दोनों में कभी इसमें कभी उसमें चल के काम चला लूंगा, तो नहीं, वो लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं। आपको ये निर्णय लेना होगा कि मैं नए स्वभाव में जीवन व्यतीत करूँ। नहीं तो लास्ट में आपको कुछ दिन तक ठीक ठीक चल रहा है तो आप सोचोगे वाह मेरा बढ़िया चल रहा है इक्वेशन, मैं चर्च में आत्मिक स्वभाव में आ जाता हूँ, अपने घर में जाता हूँ तो पुराने स्वभाव में चलता हूँ, बढ़िया चलता है। संडे को मैं सबको झोंक दे देता हूँ, धोखा दे देता हूँ, लेकिन किसी ना किसी दिन पेट के अंदर आपने छिपा लिया, लेकिन वो बाहर भी निकला तो पाँव पकड़ के निकला। मतलब लड़ाई लास्ट तक नहीं रुकेगी। ओके, तो जब लड़के बड़े हुए, अच्छा यहाँ पर लिखा है जब रिबेका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक कितने साल का था? 60 साल का था। तो कितने साल का इंतजार हो गया? 20 साल का इंतजार हो गया, राइट? जब वे लड़के बड़े हुए तो एसाव जंगल का निपुण शिकारी बना, परंतु याकूब तो तंबुओं में रहने वाला शांति प्रिय व्यक्ति था। यहाँ पर एक झलक मिलती है हमको एसाव और याकूब के कैरेक्टर के बारे में। याकूब का वैसे नाम का मतलब होता है धोखेबाज। याकूब नाम का मतलब होता है धोखेबाज। तो एक्चुअली उसका नाम बिल्कुल परफेक्ट पड़ा, क्योंकि आप उसकी जिंदगी में देखते हो कि बहुत बार वो धोखेबाजी का काम करता है, राइट? लेकिन यहाँ पर याकूब का एक अच्छा पहलू दिखाई पड़ रहा है कि याकूब शांति प्रिय था, जबकि एसाव जो था जंगली था, उसको जंगल में मजा आता था, राइट? और यहाँ पे एक्चुअली उनके कैरेक्टर का एक झलक है। हम अंदाजा लगा सकते हैं शांति प्रिय मतलब कौन होता है। इब्रानियों का 4 कहता है कि जब तुम मेरी आवाज सुनो और मुझ पर विश्वास करो तो मेरे विश्राम में प्रवेश करो, राइट? तो जो विश्वासी होता है वो ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो शांति प्रिय, परमेश्वर अपनी शांति उसे देता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें शांति दूंगा और मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, राइट? तो शांति प्रिय, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद याकूब को, देखो याकूब का पिता जो है इसहाक कैसा आदमी था? प्रभु का दास था, राइट? वचन पढ़ता रहा होगा, वचन पे मनन करता रहा होगा, आराधना करता रहा होगा, प्रभु की आवाज सुनता रहा होगा और इन बच्चों को बताता रहा होगा। तो कल्पना करिए इनमें से 2 है, एक तो उसको जंगल में शिकार करने का शौक, लेकिन दूसरा बोलता है, दूसरा व्यक्ति शांति प्रिय था। इसहाक तो शिकार के मांस का शौकीन था। ज्यादा कुछ नहीं लिखा है तो हम कुछ चीजें अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन 28वीं पंक्ति में इसहाक तो शिकार के मांस का शौकीन था, इसलिए वह एसाव से प्रीति रखता था, परंतु रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी।
पेरेंटिंग में जो लोग माँ बाप हैं उनके लिए बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पे क्या है कि दोनों ने दो साइड बांट ली है। घर में विभाजन है, पिता बोलता है मेरा बेटा एसाव है, माँ बोलती है मेरा बेटा याकूब है। घर के अंदर डिवीजन है और पेरेंटिंग में ये बिल्कुल जायज नहीं है। यदि मैं माँ बाप हूँ तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं सभी बच्चों को, कल को आपके बच्चे होंगे, हो सकता है 1 हो 2 हो 3 हो, हाँ, मुझे सभी बच्चों को बराबरी से ट्रीट करना है। मुझे ये इंश्योर करना है, हो सकता है हमें कोई पसंद भी हो बेटर, वो वाला बच्चा ज्यादा क्यूट है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एक बच्चे को ज्यादा अटेंशन देते हैं, ऐसा करके आप दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, राइट, और उस बच्चे को भी बिगाड़ रहे हैं, और वो आत्मिक दृष्टि से वो अच्छा नहीं है। हमें प्रभु से ये अनुग्रह मांगना चाहिए कि प्रभु हम सबको बराबरी से ट्रीट कर सकें और घर में एकता हो। भजन संहिता 133 कहती है कि जब भाई लोग एकता में निवास करते हैं तो उसमें प्रभु की अद्भुत आशीष रहती है, प्रभु प्रसन्न होता है, राइट। तो यहाँ पर लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। तो एक दिन एसाव ने याकूब से कहा, जो लाल वस्तु है उसमें से मुझे कुछ खिला दे, क्योंकि मैं थका मांदा हूं। मांस की बात चल रही है, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। परंतु याकूब ने कहा, ओके, एसाव ने याकूब से कहा कि ये खाने की जो अच्छी सी चीज लग रही है ना, मैं थका हुआ हूं, मुझे खिला दे, ठीक है। 32वीं पंक्ति में 31वीं पंक्ति में याकूब ने उससे कहा, पहले मुझे अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच दे। ये इंपॉर्टेंट घटना है, ये आपको समझनी है। पहलौठापन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ राइट। जो ये पहलौठापन है ये बड़े लड़के को मिलता है, बड़े लड़के का अधिकार होता था। यदि एक बाप के कई बच्चे हैं तो बड़ा लड़का उसका अधिकारी बनता था। तो मतलब ये होता था कि जब बाप अपनी जायदाद बांटेगा, तो मान लीजिए मेरे 3 बेटे हैं, तो मैं अपनी जायदाद को 4 हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है, और उस 4 में से सभी बच्चे को एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा है उसको डबल पोर्शन मिलेगा, राइट, दुगना हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बच्चे की कई सारी जिम्मेदारियां ज्यादा रहती थी। पिता का नाम ये चलाएगा, पिता के जितने कोर्ट केसेस, सारे जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो ये पूरी करेगा। जो माँ है, पिता मर जाएगा तो माँ की जिम्मेदारी इसके ऊपर आएगी। पिता मर जाएगा तो जिन बहनों की शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादी ये कराएगा। तो मतलब जो पहलौठापन था उसमें बहुत फायदा भी था, क्योंकि डबल आपको मिलता था, जमीन डबल मिलेगी, पैसा डबल मिलेगा, लेकिन साथ में क्या थी, जिम्मेदारी थी। माँ की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी, पिता के बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी, और ऊपर से पिता की इज्जत, मतलब जो वंश चलाना है वो आपने चलाना है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो हो गई शारीरिक चीजें। इवन आत्मिक तौर पे जो पहलौठापन था, आप घर के मुखिया माने जाओगे, सारे भाइयों में, सारी बहनों में, सब में आप घर के मुखिया माने जाओगे, राइट। तो इब्राहिम के और भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन आप किसी और का नाम नहीं सुनते हो, इसहाक का नाम सुनते हो, राइट। क्यों? क्योंकि इसहाक पहलौठा था, उसको पहलौठापन का वो मिला, हक मिला। तो यहाँ पर बच्चा कौन पैदा हुआ, पहले कौन निकला, एसाव निकला, उसकी एड़ी पकड़ के याकूब निकला। तो टेक्निकली याकूब छोटा है और एसाव बड़ा भाई है, राइट। परमेश्वर ने पहले से घोषणा कर दी है कि छोटा बड़े पे राज्य करेगा। एक्चुअली परमेश्वर को क्लियर है पहले से कि कौन क्या है, लेकिन यहां पर एक नेगोशिएशन चल रहा है। ये भूखा है, बोलता बहुत भूख लगी, तो हमारा होशियार याकूब, जिसका कि नाम क्या है, धोखेबाज, उसने अपनी अक्ल लगानी चालू की। उसने कहा एक काम कर, जो तेरा ये पहलौठापन का हक है ना, वो मेरे को दे दे, मैं खाना तेरे को दे देता हूँ, बढ़िया डील है। क्या होता है, एसाव बोलता है देख मैं तो मरने पर हूं, मेरे पहलौठेपन के अधिकार से मुझे क्या लाभ। इंटरेस्टिंग पंक्ति है, इससे हमें एसाव का चरित्र पता चलता है। मतलब एक टाइम के खाने के लिए उसको पहलौठापन लगता है, इसके सामने पहलौठेपन का क्या फायदा। मतलब मेरे यहाँ की भूख से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।
कई सारे लोग दुनिया में आज भी वही सी जिंदगी बिता रहे हैं। आप सोचोगे अरे एसाव एक खाने के लिए अपना इतना बड़ा वो छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? आज की डेट में दुनिया में लोग बहुत कर रहे हैं। यहाँ की भूख के लिए लोग, यहाँ की भूख, कितने लोग हैं जो आप बोलेंगे मैं संडे को चर्च इसलिए नहीं आया क्योंकि, कारण आप देख लीजिए यहाँ की भूख से कनेक्टेड है अक्सर। मतलब मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, किसी के वैलिड रीजंस होते हैं, लेकिन मैं सिद्धांत के तौर पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ की भूख उसकी यहाँ की भूख से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ऐसा बोलता है पहलौठेपन का क्या फायदा? कई बार लोग कहेंगे अरे उसमें तो पैसा भी था इतना सारा, पहलौठेपन के हक में इतना सारा पैसा था। एसाव जैसा आदमी जो यहाँ की भूख में इतना इंटरेस्टेड था, वो इतना धन दौलत कैसे छोड़ दिया? क्यों पता है? क्योंकि वो उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहता। वो उस आदमी बोले कौन वचन पढ़ेगा, कौन रोज बाइबल पढ़ के डिवोशन लेगा घर में? आप समझ रहे हैं? वो बोले अरे इतनी मेहनत होती है उसमें तो। क्यों? क्योंकि वो दैहिक है। दैहिक और आत्मिक को आप दैहिक को कन्वर्ट करके आत्मिक नहीं बना सकते आप, राइट? तो एसाव ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। याकूब ने कहा पहले मेरे साथ शपथ कर। उसने शपथ खाई और अपना पहलौठेपन का अधिकार याकूब को बेच दिया। और इस प्रकार एसाव ने अपने पहलौठेपन के अधिकार को तुच्छ जाना। इंपॉर्टेंट घटना है, नए नियम में कोट की गई है। परमेश्वर कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम किया है और एसाव से घृणा की है, राइट? क्यों? क्योंकि उसे आत्मिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं, उसे सिर्फ शरीर की चीजों में इंटरेस्ट है, राइट? अब हम 26वें अध्याय में, और अभी हम याकूब की स्टोरी में स्विच ओवर नहीं किए हैं, प्रोबेबली हम याकूब की स्टोरी अगले क्लास में कवर करेंगे, लेकिन इसहाक की स्टोरी हम सुन रहे हैं। तो इसहाक की जिंदगी की इंपॉर्टेंट घटना थी। इसहाक के 2 बेटों में से एक बेटा ऐसा निकला और एक बेटा वैसा निकला। 26वें अध्याय में हम एक कहानी देखते हैं। फिर एक राजा है अबीमेलेक, और अकाल आता है और इसहाक कहाँ जाता है? उसी देश में जाता है, राइट? लेकिन ये पंक्ति ध्यान दीजिएगा, ये अबीमेलेक वो अबीमेलेक नहीं है, एक्सक्यूज मी, जिससे इब्राहिम मिला था, राइट? ये दूसरा अबीमेलेक है। गरार नगर में गया, यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि मिस्र देश को मत जाना। यहां पर आप एक चीज देखते हैं, इसहाक वही काम करता है जो इब्राहिम ने किया था, अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोलता है, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत है। क्यों? गलातियों का 6:7 कहता है कि अपने आप को धोखा मत दो, जो तुम बोओगे वो काटोगे, राइट? और हम इब्राहिम के टाइम में बात कर रहे थे कि इब्राहिम की लाइफ का इफेक्ट इसहाक पे आया। कई बार हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में ये होते हुए, सारा ने हाजिरा दी इब्राहिम को, मेरी दासी के साथ संबंध करके बच्चे पैदा कर लो, राइट? आगे जाके याकूब की पत्नियों ने याकूब को कहा कि मेरी दासी के साथ जाके बच्चे पैदा कर लो। तो बहुत अद्भुत चीज है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पाप किसी को असर नहीं करते, बट एक्चुअली वो गलत है। जब कोई बीज बोया जाता है तो कहीं ना कहीं वो पेड़ पैदा करता है और उससे फल आता है, राइट? तो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। एनीवे, मैं इस अध्याय पे और ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि इसहाक की गलतियों के बाद भी 12वीं पंक्ति में इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी और यहोवा ने उसको आशीष दी। अद्भुत चीज है। परमेश्वर, आप पुराने नियम में, मैं जब बाइबल नया पढ़ता था तो मुझे बार बार लगता था, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है, बहुत सारे लोगों को लगता है पुराना नियम सिर्फ व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, आज्ञा आज्ञा आज्ञा, परमेश्वर की पवित्रता, दंड, कानून सिर्फ ये है। लेकिन एक्चुअली मैं अब जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ पुराना नियम हर अध्याय अनुग्रह से भरा पड़ा है, राइट? और ये एक उदाहरण है। इसहाक गलती करता है लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर आगे बढ़ा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे से जो संबंध है तेरे कर्मों के आधार पर नहीं रखता हूं, मैं तेरे साथ जो संबंध है किसके आधार पर रखता हूं? देखिए 23वीं पंक्ति में, तब वह वहां से बेरशेबा को गया, उसी रात यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं,
मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। राइट? इस वजह से मैंने इब्राहिम से कुछ वादा किया है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने इब्राहिम से कुछ वादा किया है। क्या वादा किया है? कि मैं तेरे वंश को महान बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बड़ा देश बनाऊंगा। तो इसहाक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि तू इब्राहिम की संतान है और वहां पर मेरा वादा जुड़ा हुआ। राइट? तो ये अद्भुत चीज है। तो आप देखते हैं एक्चुअली 26वें अध्याय में बहुत सारे वर्णन है कि इसहाक को बहुत सारा वो मिलने लगा, आशीष मिलने लगा। और यहाँ तक कि अबीमेलेक जो राजा था वो हैरान हो गया, वो उससे मिलने को आया। इब्राहिम तुम्हारे को तो बहुत, इसहाक तुम्हें तो बहुत उन्नति मिल रही है। और उसके साथ उसने दोस्ती की, उसके साथ संबंध किया। अब इसहाक की जिंदगी की एक घटना और है जो आपको देखनी है, और हम इसहाक का चैप्टर क्लोज कर देंगे। इसहाक 27वें अध्याय में, अच्छा 34वें अध्याय में आप एक घटना ध्यान दीजिए। 26वें अध्याय की आखिरी पंक्ति 34वीं पंक्ति में आप देखते हो कि एसाव अलग लाइन में चल रहा है। आपने देखा एसाव ने अपना पहलौठापन का हक बेच दिया खाने के मारे। क्यों? कि लेकिन अपने को यह समझना है कि वो हक सिर्फ खाने के लिए नहीं बेचा गया। वो हक के पीछे, बेचने के पीछे जो मेन थी कि एसाव की प्रायोरिटीज और याकूब की प्रायोरिटीज में बहुत फर्क था। एसाव आत्मिक चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था, जबकि याकूब आत्मिक चीजों में इंटरेस्टेड था। नहीं तो याकूब क्यों डील करता? याकूब को पहलौठेपन में इंटरेस्ट था, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, उसे पहलौठेपन में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने वो कोशिश की। गलत तरीका इस्तेमाल किया, और हम कभी भी गलत तरीके को जस्टिफाई नहीं कर सकते। गलत तो गलत है, लेकिन एसाव को इंटरेस्ट, याकूब को इंटरेस्ट है। तो आप देखते हो कि जो एसाव है गलत लाइन पे जा रहा है। 26वें अध्याय की 34वीं पंक्ति में जब एसाव 40 साल का हुआ तो उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदी और हित्ती एलोन की बेटी बासमत को ब्याह लिया, और इन बहुओं के कारण इसहाक और रिबेका को दुख हुआ। अब देखें 24वें अध्याय में पहला सिद्धांत क्या था कि इन कनानियों के बच्चों से शादी मत कराना मेरे बेटे की। किससे कराना? मेरे परिवार के लोगों से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एसाव ने कहा कोई पूछने उछने का नहीं है, मैंने उसको बिलीवर बना दिया है मेरे को शादी करना है तो वो बिलीवर बन गई। ओके, एनीवे, तो दुखी हुआ। इस समय इसहाक की जिंदगी का लो पॉइंट है। उसने प्रभु से बहुत आशीष ग्रहण किया है, बहुत उन्नति ग्रहण की है, और उसके बेटे बड़े हो गए हैं। एक बेटा जो बड़ा बेटा है जिससे इसहाक प्यार करता था ज्यादा, वो बेटा गलत लाइन पे चला गया, गलत लड़कियों से शादी कर ली। और आप देखिए इसहाक की जिंदगी में 27वें अध्याय की पहली पंक्ति में कि अब ऐसा हुआ कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि वह देख भी नहीं सकता था। तो उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने उससे कहा, जी। तब इसहाक ने कहा, देख अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ना जाने किस दिन मेरी मौत हो जाए। अब तू अपने हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार ले आ, और मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आ कि मैं उसे खाऊं और मरने से पहले जी भर के तुझे आशीर्वाद दूं। सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली चीज आप बाइबल में देखेंगे कि इसहाक सोच रहा, सुनिए, इसहाक को लग रहा है मैं मरने वाला हूं, और बाइबल बोलता है कि उसकी आंख धुंधली हो चुकी थी। मैं ये कहता हूं कि उसकी ये शारीरिक आंख से ज्यादा आत्मिक आंख धुंधली हो चुकी थी। वो कुछ चीजें थी जो देख नहीं पा रहा था। यदि सिर्फ शरीर की आंख धुंधली होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अंधा होकर भी प्रभु की आराधना कर सकता था। लेकिन यहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अभी आप देख रहे हो पिछली पंक्ति बताती है कि एसाव ने उसको दुखी किया, वो प्रभु की लाइन में भी नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी वो एसाव को बुलाता है, बोलता है मैं तुझे जी भर के आशीष देना चाहता हूं, मतलब मैं तेरा पहलौठापन तेरे को सौंपना चाहता हूं। जब तू आत्मिक ही नहीं है तो तुम उसे कैसे सौंप सकते हो? लेकिन वो अपने शारीरिक प्रेम में अंधा था, वो अपने उस बेटे से बहुत प्रेम करता। दूसरी चीज बोलता है, मुझे मेरे लिए अच्छा सा खाना बना, राइट? वो खाना खाऊं और तेरे को आशीष दूं।
मतलब क्या हो गया? आशीष। आप किस कीमत पे दे रहे हो? मैं आपसे संगति किस आधार पे कर रहा हूं? शारीरिक चीजों पर के आधार पे, खाने के आधार पे आपसे संगति कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली संगति का आधार वो नहीं है। क्या है? संगति का आधार है आत्मिक चीजें, राइट? तो तू खाना ले आ, अच्छा खाना ले आ, मैं तेरे को आशीष देता हूं। हाँ, कई बार लोग क्रिकेट मैच के आधार पर संगति करते हैं और विभिन्न आधार बनाते हैं अपनी संगति का, लेकिन शारीरिक आधार संगति के लिए जायज नहीं है। आपको ध्यान है, किसने वादा दिया था कि छोटा बड़े पे राज्य करेगा? परमेश्वर ने। क्या इसहाक ने वो नहीं सुना था? सुना था, लेकिन इसहाक क्या हो गया? इसहाक बोलेगा मैं अंधा हो गया, सिर्फ आंख से नहीं मन से भी। कई बार विश्वासी अंधे हो जाते हैं। वो बोलते हैं आत्मिक सच्चाइयां रहने दो, मैं शरीर के आधार पर निर्णय लूंगा। मैं जिसको ज्यादा, वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त ने ऐसा किया इसलिए मैंने भी वैसा किया, मेरे दोस्त ने चर्च छोड़ा इसलिए मैं भी चर्च छोड़ के जा रहा हूं। वाह, राइट? संगति का आधार क्या हो गया? शारीरिक हो गया। बड़े अद्भुत विश्वासी होते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी के निर्णय शारीरिक चीजों के आधार पर नहीं लेते, बल्कि वचन के आधार पर लेते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज के आधार पर लेते हैं। इसहाक उस समय। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब बाइबल में एक चीज नोटिस करोगे, इसको लग रहा है कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं, मरने वाला हूं, लेकिन एक्चुअली आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे इसहाक की उम्र इस समय 137 साल थी और इसके बाद उसने 43 साल और जिंदगी जी, टोटल 180 साल की उम्र में मरा हो। तो कितना बड़ा धोखा था। उसे क्या लग रहा मैं मरने वाला हूं तो जल्दी से निपटा देता हूं, लेकिन अद्भुत सिद्धांत ये है कि वो मरा नहीं, 40 साल और जिंदा रहा, 43 साल। शैतान आपको कई बार बोलता है टाइम कम है, जल्दी शादी कर लो, बुजुर्ग हो रहे हो, राइट? कई बार घर वाले प्रेशर लगाते हैं, तुम्हारी उम्र हो गई, कोई नहीं मिलेगा, जल्दी निर्णय ले लो। अक्सर आप देखेंगे आपने अपनी लाइफ के सबसे खराब निर्णय जल्दबाजी में लिए। जब आपको ये धोखे वाले विचार आते हैं कि समय कम है और मुझे निर्णय लेने हैं, तो मैं कहता हूं कि आप रुक जाइए। और जो लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं वो कभी नहीं थकते। यशायाह के 40:28-31 में, राइट? मैं एक उदाहरण देता हूं। कई बार क्या जब ट्रेन कभी टनल से गुजर रही हो तो लोग ट्रेन नहीं बदलते। ट्रेन नहीं बदलना चाहिए, राइट? या डब्बा नहीं बदलना चाहिए। मुझे इस डब्बे से उस डब्बे में जाना है, तो जब ट्रेन टनल के बीच में से गुजर रही हो तब नहीं बदलते हैं। क्यों? खतरनाक जगह है वो। टनल का मतलब क्या? अंधेरे की जगह है, टनल में अंधेरा होता है। ठीक वैसे हमारी आत्मिक जिंदगी में हम अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट निर्णय उन क्षणों में नहीं लेते हैं जब मुझे आत्मिक रूप से अंधेरा दिख रहा है, जब मुझे क्लियर नहीं है, जब मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी में लेना है, जब मेरा कोई दोस्त आए या दुश्मन आए और मुझे कहे तुम्हें ये निर्णय जल्दी लेना है नहीं तो छूट जाएगा, आपको ये मैं नहीं लूंगा, मैं प्रभु का इंतजार करूँ। अद्भुत सिद्धांत है, क्योंकि शैतान ऐसे धोखे लाता है। एनीवे, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग घटना हुई। उसकी वाइफ सुन रही थी, रिबेका सुन रही थी, अरे ये तो एसाव को आशीष दे देगा, राइट? और रिबेका ने याकूब को बुलाया, आज तुम्हारा टेस्टिंग का दिन है, आज तुम्हारी धोखेबाजी टेस्ट हो जाएगी तुम्हारा नाम तुम्हें साबित करना है कि तुम वाकई में याकूब हो, राइट? मैं तुम्हें खाना बना के देती हूँ और तुम जाओ, डैडी तो अंधा है, हो ही चुका है, अंधे डैडी को अपन मिलके बेवकूफ बना देते हैं। बगावत, प्रभु की दी हुई कवरिंग्स को आदर ना करना। रिबेका कहेगी नहीं, मैं तो प्रभु के वादे, प्रभु का वादा पूरा करने के लिए कर रही थी ये सब। क्या प्रभु इतना कमजोर है कि अपने दिए गए वादे खुद से नहीं पूरा कर सकता? क्योंकि जब आप प्रभु के वादे अपने हिसाब से पूरा करने जाते हो तो आप याकूब को 25-30 साल रखड़ाओगे। आप याकूब की आने वाली जिंदगी देखेंगे, जब हम याकूब को देखेंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने याकूब के द्वारा बहुत काम किया, लेकिन याकूब पहले बहुत सालों तक अपनी धुन में चला, राइट? और किस दिन जाके सुधरा?
उत्पत्ति के 32वें अध्याय में जब परमेश्वर ने रात भर उससे लड़ाई की, ध्यान है, याकूब ने बहुत साल लगाए सुधरने में, बहुत समस्याओं से। प्रभु ने उसका धोखे का बदला धोखे से दिलवाया, राइट। याकूब को बहुत सारे पाठ सीखने पड़े। क्यों? उसकी माँ ने उसको वहां गलत शिक्षा दी, गलत सपोर्ट दिया, अपने ही पिता के खिलाफ जाने को। प्रभु कैसे भी करके उसको पहलौठा बनाने वाला था, राइट। उसके लिए उसको धोखेबाजी। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कि वो वहां पे खाना लेके जाता है, याकूब, इसहाक अंधा है और वो वहां पे यहाँ पे चमड़ी लगा के जाता है जानवर की, और वो छूता है और उसको आशीष देता है, झूठे तरीके से वो आशीष ग्रहण करता है। और बाद में आप देखते हो कि याकूब जब वो आशीर्वाद दे चुका तो याकूब अपने पिता इसहाक की उपस्थिति से निकला, और वैसे ही उसका भाई एसाव आता है और इनको सच्चाई पर पता चलती है। तो लास्ट में एसाव ने कहा कि उसका नाम याकूब ठीक ही रखा गया, उसने 2 बार मुझसे छल किया और उसने मेरा पहलौठे का अधिकार तो छीन ही लिया और अब मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया। तब उसने पूछा कि क्या तूने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं छोड़ रखा? तो लास्ट में इसहाक ने उत्तर दिया कि तेरा निवास उपजाऊ और भूमि और आकाश की ओर से दूर होगा, तू अपनी तलवार के बल पर जीवित रहेगा और तू अपने भाई के अधीन रहेगा। और आई थिंक यहाँ पर जाकर इसहाक की कहानी क्लोज हो जाती है, क्योंकि अब हम इसहाक को, हाँ, लास्ट में इसहाक एक अच्छा काम करता है 28वें अध्याय की पहली पंक्ति में। वो आप देखोगे कि इसहाक याकूब को बुलाकर आशीर्वाद देता है और आज्ञा देता है कि तू किसी कनानी लड़की से मत शादी करना, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली इसहाक के लाइफ में हम कुछ इंसिडेंट्स में गलतियां देखते हैं उसकी, लेकिन उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि इसहाक खराब था। इसहाक फिर भी प्रभु का दास था। प्रभु अपने दास को छोड़ता नहीं है। इब्रानियों के 11वें अध्याय में, इनफैक्ट हम इस अध्याय को क्लोज करने से पहले सिर्फ पंक्तियां पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु अपने दासों के बारे में क्या लिखता है। इब्रानियों का 11वां अध्याय, और प्रभु कहता है कि विश्वास से ही, इब्राहिम 9वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। विश्वास ही से वह प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात परदेश में इसहाक और याकूब के साथ, जो उसी के समान प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहा। 13वीं पंक्ति में कहता है कि वे सब विश्वास की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया। इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप यदि इब्राहिम की जिंदगी देखोगे, इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन इब्राहिम जब मरा तो क्या वो कनान देश में उसके पास जमीन थी? इब्राहिम के पास, इब्राहिम तंबुओं में रहता था और इब्राहिम के पास थी जमीन, लेकिन बड़ी छोटी सी जमीन थी, और वो जमीन उसने मोल ली थी और खरीदी थी। जब सारा मरी थी तो उसको दफनाने के लिए जितनी जमीन ली थी उतनी जमीन इब्राहिम की थी, और उसी जमीन पे वो दफनाया गया। तो एक्चुअली आप देखोगे कि इब्राहिम को वादा दिया गया देश का, लेकिन इब्राहिम के पास सिर्फ उतनी जमीन थी। तो बाइबल कहता है कि वे विश्वास की हालात में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्होंने दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराये हैं। और जो ऐसा कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे तो अपने निज देश की खोज में हैं। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिससे वे निकले थे तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता, पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गिक देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लगाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अद्भुत पंक्तियां हैं ये। और मैं सोचता हूँ कि इब्राहिम कमजोर रहा हो, ऊंचा गया और नीचा गया, इसहाक ऊंचा गया और नीचा गया और फिर ऊंचा गया और फिर नीचा गया, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो विजयी है, राइट। और हम भी विश्वास से जीते हैं और हम परमेश्वर की नज़र में विजयी हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम ऊपर नीचे हो सकते हैं और बाइबल में कहीं नहीं ये दिखाया गया है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु का दास को परफेक्ट इमेज होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। कई बार हम अपने आप को ऐसा सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रभु हमारी गलतियों को देखता है
प्रभु हमारी अच्छाइयों को देखता है, लेकिन प्रभु हमारे सबसे बड़ी चीज़ किस चीज़ को देखता है? विश्वास को देखता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, आपके अद्भुत वचन के लिए, इन सब चरित्रों के लिए जो हमारे आगे आगे गए हैं, इनको देखकर हम ये जान सकते हैं कि हम ऐसी ज़मीन पर खड़े हैं जहाँ से हम फिसल नहीं सकते, और हम इस आत्मिक जीवन में हमारे आगे आपका वचन है, हमारे आगे इतने अद्भुत उदाहरण हैं, हमारे आगे सिर्फ इब्राहिम और इसहाक ही नहीं, ऐसे ऐसे प्रभु के दास गए हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं और उनके उदाहरण के पीछे चलते हैं। तो धन्यवाद देते हैं सभी छात्रों के लिए, आपसे प्रार्थना करते हैं सबको अनुग्रह देना रास्ते में, और सबको मदद करना, कल की सभाओं को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।